एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। आज की क्लास में हम मानव में भ्रूण के विकास के बारे में चर्चा करेंगे। जायगोट या युग्मनज के बनने के बाद फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट अंडवाहिनी में द्विकुटित संरचना जायगोट का निर्माण जो हुआ रहता है, वह जायगोट 1 घंटे के बाद क्लीवेज या विदलन करने लगता है। इस जायगोट में विभाजन की प्रक्रिया जो होती है, अभी तक हमने जितना देखा, सेल जो है बार बार डिवाइड या विभाजन करके नई कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, लेकिन जायगोट में जो विभाजन की प्रक्रिया उत्पन्न होती है उस विभाजन को हम विदलन कहते हैं। विदलन या क्लीवेज की प्रक्रिया जायगोट के बनने के 1 घंटे बाद प्रारंभ हो जाती है और 4 घंटे के बाद इसमें वो सेल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। क्लीवेज की प्रक्रिया जब स्टार्ट होती है तो उस समय इसमें पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, फिर दूसरा डिवीजन वो उसके 90 डिग्री पर फिर से लॉन्गिट्यूडिनल होता है और फिर तीसरा डिवीजन ट्रांसवर्सल होता है। इस तरीके से जायगोट में क्रमागत ढंग से 4 माइटोटिक डिवीजन के बाद 16 सेल वाली संरचना 4 दिन में तैयार होती है। जो 16 सेल वाली संरचना 4 दिन में तैयार होती है उसे कहते हैं मार्वला। मार्वला या तूतक या मार्वला अवस्था एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक सॉलिड बॉल ठोस गेंद के तरीके की संरचना होती है जिसमें सेलुलर मास, कुछ कोशिकाओं का समूह जो अंदर होता है उसे सेलुलर मास कहते हैं, और बाहर की एक लेयर होती है। तो इस मार्वला स्टेज पर यह एम्ब्रियो जो भ्रूण है मार्वला स्टेज पर यहाँ से लुढ़कना प्रारंभ करता है, क्योंकि इसकी साइज उतनी ही बड़ी होती है जितनी कि जायगोट की होती है। केवल नंबर ऑफ सेल्स इसमें बढ़ जाते हैं, कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है और फिर ये यहाँ से लुढ़कते हुए फैलोपियन ट्यूब से मूव करके यूट्रस में आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। गर्भाशय में पहुंचकर यह गर्भाशय के अंदर दीवारों से एक फ्लूइड रिलीज होता है जिसमें ग्लाइकोजन युक्त पदार्थ होते हैं। उस फ्लूइड को बोलते हैं, द्रव को बोलते हैं, तरल द्रव को यूट्राइन मिल्क। इस यूट्राइन मिल्क के द्वारा जो मार्वला की बाह्य सतह होती है उसके नीचे का स्थान जो है उसमें यह जा करके भरने लगता है, जिसके कारण इनर सेल मास और बाहर की लेयर के बीच में एक खाली स्थान बना रहता है जिसमें यह भर जाता है और एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, गुहा बन जाती है। इस कैविटी को बोलते हैं ब्लास्टोसील। जो इनर मास ऑफ सेल्स और लेयर के बीच में जो जगह खाली होती है उसको ब्लास्टोसील्स कहते हैं और इसी ब्लास्टोसील में यूट्राइन मिल्क जो है रिस रिस करके भरता जाता है, जिसके कारण इसकी साइज बढ़ जाती है और अब इसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और एम्ब्रियो की इस प्रावस्था को बोलते हैं ब्लास्टुला। जो सेलुलर मास है इसको ब्लास्टोसिस्ट और उसमें पाई जाने वाली गुहा को ब्लास्टोसील और इस प्रावस्था को ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टोसील के जो अभी तक मार्वला की बाह्य सतह बना रही थी उन कोशिकाओं को बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं यही आगे चल करके डिवीजन करके प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं, जो कि यूट्रस की दीवारों के साथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान प्रवर्धकों के द्वारा टाइटली जुड़ जाता है और इसी से बढ़ते हुए एम्ब्रियो को पोषण प्राप्त होता है। यह ट्रोफोब्लास्ट प्लेसेंटा का फॉर्मेशन लगभग 8 दिन के बाद करता है, यानी कि इम्प्लांट होने का समय जो है भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने का जो समय है वह निषेचन के 8 दिन के बाद होता है। 8वें दिन यह ट्रोफोब्लास्ट सेल प्लेसेंटा फॉर्म करके उससे जुड़ जाते हैं। तो भ्रूण का गर्भाशय की दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया इम्प्लांटेशन या रोपण कहलाती है। और इस तरीके से अब यहाँ पर 3 चीजें होती हैं। ब्लास्टुला स्टेज में 2 पार्ट हो गए, एक बाहर वाली लेयर ट्रोफोब्लास्ट, बीच में खाली स्थान जिसमें यह यूट्राइन मिल्क भर जाता है,
उसको ब्लास्टोसील, और नीचे अंदर में जो सेलुलर मास होता है, कोशिकाओं का समूह होता है, उसे एम्ब्रियोब्लास्ट कहते हैं। इस एम्ब्रियोब्लास्ट से ही आगे चल करके शिशु का निर्माण होता है। बाकी ट्रोफोब्लास्ट जो होती है वो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में यूज हो जाती है, और जो यूट्राइन मिल्क होता है आगे के डेवलपमेंट के लिए तीसरे सप्ताह तक के लिए भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराता है। तीसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाता है, जो 2 सप्ताह तक ये क्रिया चलती है। तीसरे सप्ताह से ये तीसरी अवस्था में प्रवेश करता है, और यह अवस्था होती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला स्टेज का प्रारंभ तब होता है जबकि इसकी दीवारों की कुछ ट्रोफोब्लास्ट जो होती है यह डिवीजन करके अपनी संख्या बढ़ाती है, जिससे इसकी संख्या अधिक होने पर फिर ये अंदर की तरफ मूव करती है। अंदर की तरफ मूव करने के कारण इस प्रक्रिया को बोलते हैं इम्बोली ऑफ सेल्स। इम्बोली में जो कोशिकाएं होती हैं बाहर से अंदर की तरफ मूव करती हैं, जिसके कारण एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, और जो यूनिलेयर अभी तक सिंगल लेयर थी वो डबल लेयर हो जाती है। एक अंदर से जाकर के लेयर बन जाती है, एक बाहर से पहले से लेयर रहती है, और उसके बीच में जो है ये लिक्विड भर जाता है। फिर फर्दर जब इसमें एपिबोली होता है बाहर से अंदर की तरफ, तो तीसरी लेयर फॉर्म हो जाती है, और जब 3 लेयर्ड स्टेज में आ जाता है, 3 लेयर्ड स्टेज जब ब्लास्टुला में 3 लेयर्ड स्टेज हो जाती है, तब वह अवस्था परिवर्तित हो जाती है नेक्स्ट अवस्था में, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रुला। इस प्रकार ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का निर्माण होता है। गैस्ट्रुला के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग